दोस्तों, आपने फेसबुक के व्हाट्सएप और रिलायंस के जियो की महाडील के बारे में तो सुना ही होगा। ये सुनने में कितना विचित्र लगता है। जहां एक ओर भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की वजह से लोग लॉकडाउन में हैं और अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है। टेक इंडस्ट्री के क्षेत्र में माना जा रहा है कि ये आज तक की सबसे बड़ी डील है। तो आइए इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह डील एक आम इंडियन को कितना प्रभावित करने वाला है। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए देकर मुकेश अंबानी की जियो कम्युनिकेशन में 9.99% के हिस्से को खरीदने का ऐलान किया है, जो कि टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। चलिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि 43,574 करोड़ रुपया कितना होता है और उस पैसे में हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इसरो के चंद्रयान मिशन के बारे में तो सुना ही होगा। 43,574 करोड़ रुपए में हम चंद्रयान को 40 बार चंद्रमा की कक्षा में भेज सकते हैं। तो अब तो आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि 43,574 करोड़ रुपया कितना होता है और इस रुपए से हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जियो और फेसबुक की डील की कुछ 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें, जो कि आपको भारतीय होने के नाते उन 5 बातों का पता होना बहुत ही जरूरी है। 43,574 करोड़ निवेश कर फेसबुक अब जियो प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म की इंटरप्राइजेज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ की हो गई है और यह इतने इन्वेस्टमेंट के बाद फेसबुक जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। अगर जियो और फेसबुक के बीच की इस डील को देखा जाए तो यह अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इस डील पर मुकेश अंबानी ने कहा है कि कंपनी के एक छोटे से हिस्से पर किसी टेक कंपनी का यह सबसे बड़ा निवेश है। दोस्तों, दोनों कंपनियों की साझेदारी से न सिर्फ दोनों कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, बल्कि हजारों लोग प्रत्यक्ष और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जुकरबर्ग ने कहा कि वह भारत के लोगों और व्यवसायों की मदद के लिए यह डील कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस दौर में एक भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो कि लोगों को जरूरतों को पूरा कर सके। उसके लिए फेसबुक और जियो मिलकर भारतीय लोगों को एक भरोसेमंद और सेफ डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराने जा रहे हैं, जिससे वो अपने ट्रांजैक्शन को बहुत आसानी से कर सके। दोस्तों, रिलायंस जियो की शुरुआत 2016 में हुई थी। धीरे धीरे इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा ली। भारत में जियो के कुल 38 करोड़ ग्राहक हैं और 2020 के अंत तक लगभग 85 करोड़ हो जाने की संभावना है। इसी पर फेसबुक की नजर है। फेसबुक भी जियो की मदद से हर भारतीय तक पहुंचना चाहता है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में भारतीय एयरटेल और गूगल क्लाउड के बीच में भी पार्टनरशिप हुई थी। अब जियो फेसबुक की मदद से एयरटेल और गूगल को धूल चटाने की फिराक में है। जियो और फेसबुक के इस पार्टनरशिप से डिजिटल पेमेंट की छोटी कंपनियों का मार्केट में टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। इनका मार्केट में रहना आने वाले भविष्य में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक और जियो एक दूसरे के साथ कैसे काम करने वाले हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप का नाम आपने तो सुना ही होगा। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इसका इस्तेमाल करते हैं और यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चलिए यह भी बता देते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक का ही एक कंपनी है, जिसके मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। फिलहाल जियो के यूजर्स 38 करोड़ हैं और फेसबुक के 40 करोड़ यूजर भारत में हैं, जो कि 2020 के अंत तक 85 करोड़ होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि लगभग हर भारतीय का डाटा इनके पास उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह खेल है एक बहुत बड़े डाटा का इस्तेमाल कर पैसे कमाने का। दोस्तों, चलिए कुछ उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे डाटा का कैसा इस्तेमाल करेंगे।
जैसा कि हम सभी का फेसबुक पर अकाउंट है और हम अपनी सारी जानकारी उस पर शेयर करते हैं, जैसे हमारा जन्मदिन, हम कहाँ घूमने गए थे, क्या लाइक किया, क्या डिसलाइक किया, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, हम क्या खरीदना चाहते हैं, कहाँ घूमना जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। हर तरह की जानकारी हम फेसबुक पर शेयर करते हैं। फेसबुक ये जानकारी जियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप को देगा और व्हाट्सएप समय समय पर आपके मोबाइल पर मैसेज करेगा, जैसे कि आपके दोस्त का जन्मदिन है और उसे ये चीज़ें पसंद हैं और आप उसे यहाँ से खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर रिलायंस ई मार्ट और छोटे दुकानदारों की एंट्री शुरू होती है। मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है या नहीं भी है, पर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो फेसबुक और जियो को व्हाट्सएप पर एक फेसबुक और जियो मिलकर व्हाट्सएप पर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे, जहां आप अपने दुकान और उसमें बेचे जाने वाले सामानों को रजिस्टर करा सकेंगे और ऑनलाइन अपने सामानों को बेचकर पैसा कमा सकेंगे। और इन सब के बदले जियो अपना सर्विस देने के लिए अपना सर्विस चार्ज आपसे वसूल करेगा। दोस्तों, मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है और ये लगता है कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी पिक्चर तो बहुत बाकी है। जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन आप पेमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए ही तो फेसबुक और रिलायंस जियो की डील हुई है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के साथ साथ व्हाट्सएप आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी प्रदान करेगा और हर पेमेंट के पीछे उसका कमीशन होगा और हर एक सामान आपका रिलायंस ई मार्ट पर उपलब्ध होगा। आपको यह मजबूर करेगा कि आप रिलायंस ई मार्ट का फ्रेंचाइजी लो और धीरे धीरे रिलायंस ई मार्ट हर गली हर मोहल्ले में खुल जाएंगे और छोटे छोटे दुकानदारों को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। जैसे कि एशिया के कुछ देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों में 7-Eleven ने किया है। अगर आप इन देशों में विजिट किया होगा, अगर इन देशों में आप घूमने गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि गली के हर कोने पे हर मोहल्ले में 7-Eleven उपलब्ध है। तो दोस्तों, खेल बड़ा है। अगर आप भी खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो इस डील की बारीकियों पर नजर रखें और आने वाले चुनौती के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ना भूलें।